हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 24 की, जो कि 3 सितंबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख रहेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है अम्ल, क्षारक और लवण, और इसमें हम अब तक पीएच स्केल और पिछले कार्यपत्र में पीएच स्केल और अम्ल, क्षारक और लवण से बनने वाले चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी कि लवण जो बनते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, चाहे वो अम्लीय लवण हो, प्रबल अम्लीय लवण हो, या क्षारकीय लवण हो, या उदासीन लवण हो। अब इनके कुछ उनसे बनने वाली कुछ चीज़ों के बारे में आज हमें पढ़ना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, सबसे पहले जान लीजिए कि आज के कार्यपत्रक में आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और धोने का सोडा, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की। तो इसका बच्चों रासायनिक सूत्र है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शुष्क भुजा हुआ चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी कि ये क्या है? शुष्क भुजा हुआ चूना है। इस पर क्लोरीन की जब विक्रिया होती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और H2O अलग हो जाता है। अब बात करते हैं इसके गुण और उपयोगों की। तो अगर इसकी बात करें गुणों की, तो विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है और पानी में घुलनशील होता है बच्चों। अब बात आती है इसके उपयोगों की। तो इसके कई सारे उपयोग हैं, जैसे कि वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए होता है इसका। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए होता है। फिर साफ कपड़ों के विरंजन के लिए होता है। फिर कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। और आखिरी में जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं वो है पीने वाले पानी के लिए, रोगनाशक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। यानी कि पीने के पानी को साफ करने के लिए भी लगभग इसका उपयोग होता है बच्चों। अब बात आती है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की। तो चलिए देख लेते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के जो है डिफरेंस को थोड़ा सा। यह है बेकिंग सोडा और यह है बेकिंग पाउडर बच्चों। तो पहले बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, और सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। यानी कि साधारण नमक H2O, CO2, NH3 जब ये एक साथ रिएक्ट करते हैं तो ये NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाते हैं बच्चों। अब बात आती है बेकिंग पाउडर। प्राय इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है एवं ये जो बेकिंग पाउडर है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल के मिश्रण से जो है बना होता है, इसलिए इसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है बेकिंग सोडा के उपयोगों की। तो अगर बेकिंग सोडा के उपयोगों को देखें तो ये बेकिंग पाउडर के निर्माण में सहायक है। दूसरा, एंटासिड के एक संगठक के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा है सोडा अम्ल अग्निनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। फिर है खस्ता पकौड़े बनाने के लिए और खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए। अगर देखा जाए तो इनका उपयोग 2 जगह खाने के लिए हो रहा है, एक जगह आग बुझाने के लिए हो रहा है, एक जगह एंटासिड के संगठक के रूप में, और एक जगह किसी दूसरे चीज़ के निर्माण के लिए हो रहा है बच्चों। अब बात करते हैं धोने के सोडे की, यानी वॉशिंग सोडा जिसे बोलते हैं बच्चों हम। तो रासायनिक सूत्र है इसका Na2CO3.10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये 10 की वजह से डेकाहाइड्रेट लिखा जाता है बच्चों, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत करना। फिर तैयार करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से यह हमें प्राप्त होता है। यानी कि हमें करना क्या है बच्चों? हमें करना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेना है और सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 हमें मिलेगा, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे हम? सोडियम कार्बोनेट की जब विक्रिया होगी 10H2O के साथ, तो वो क्या करेगा? Na2CO3.10H2O ये बनाएगा बच्चों। यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का बनाएगा ये, और ये अंतर्ग्रही होने के कारण वायु से नमी को अवशोषित भी करता है बच्चों। अब बात आती है, जैसे ऊपर सबके उपयोग पढ़े थे, इसके उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग क्या है पढ़ लेते हैं जरा। तो इसका उपयोग है सबसे पहला कि इसे बोरेक्स के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। फिर है कांच, साबुन एवं कागज़ के उद्योगों में इसका उपयोग होता है। फिर है साफ़ सफाई के लिए उपयोग होता है। और आखिरी है इसका जो मेन उपयोग है वो है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है बच्चों। ये तो बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है बेकिंग सोडा एवं धोने के सोडा, इनके रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। तो पहले जो है पास वाले को देख लेते हैं। धोने के सोडे का नाम क्या है बच्चों? धोने के सोडे का नाम है
ये Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट। और दूसरा इसने पूछा क्या बच्चों, दूसरा इसने पूछा है क्या, दूसरा इसने पूछा है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का नाम है ये NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। फिर है धोने का सोडे का निर्माण किस प्रकार होता है। तो धोने के सोडे का निर्माण की प्रक्रिया पूरी की पूरी बच्चों ये है, आप इसे लिख सकते हैं, ये प्रक्रिया है आपके निर्माण की, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3 है बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में ये अंतर है। ठीक है, ये अंतर ही आपको लिखना है बच्चों उसमें। ठीक है, कि एक का निर्माण कैसे होता है, एक का निर्माण किससे, साधारण नमक से होता है, दूसरे का निर्माण बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस इसमें ये है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला है बच्चों उस रासायनिक पदार्थ का नाम लिखिए एवं सूत्र लिखिए जो हल्के पीले रंग का है एवं क्लोरीन की गंध देता है। तो ऐसा रसायन हमने सबसे पहले पढ़ा था जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ये है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये लिखा है यहाँ पे हल्के पीले रंग का होता है और तीक्ष्ण गंध देता है क्लोरीन की बच्चों। ठीक है, चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 जीवाणु को खत्म करने वाले रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है, क्या ये कथन सही है, स्पष्ट कीजिए। तो रासायनिक जो पदार्थ है धोने का सोडा नहीं है जो जीवाणुओं को खत्म करता है, ये कथन गलत है। बल्कि इसका काम कौन करता है, इसका काम ये करता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।